गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय 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 गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों, बहुत सुंदर सब कुछ। 5वें अध्याय में भी गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की ही चर्चा जारी रख रहे हैं। वास्तव में इस अध्याय में जितना अभी तक पड़ा है, कर्मयोग करने की विधि ही समझा रहे हैं। किस प्रकार कर्म को कर्मयोग बनाया जा सकता है। आप सब भी कर्मयोग की ही चर्चा कर रहे हैं। कल चर्चा चल रही थी कि हम कर्तव्य कर्म निभाते हैं, कुछ के प्रति नहीं। यदि सबके प्रति हम अपना कर्तव्य कर्म निभाते हैं, राग द्वेष रहित होके, पक्षपात रहित होके, तो ये कर्मयोग ही है। कर्मयोग में भेदभाव नहीं हुआ करता। साधक सुनो, कर्मयोगी को अपनी पुत्री तो अपनी पुत्री दिखाई देती है, लेकिन दूसरे के घर से जो पुत्री आई है वो बहू दिखाई देती है। तो ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी नहीं बन सकेगा। दोनों के व्यवहार में जहाँ अंतर हो जाएगा, ये कर्मयोगी का चिन्ह नहीं है। कर्मयोगी बनना चाहते हो तो आपको इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, हैं ही बहुत छोटी छोटी बातें। कर्मयोग में देवियों सज्जनों, सुख की उंगली अपनी ओर कभी नहीं मुड़ती। कर्मयोगी बहुत अच्छी तरह से जानता है, सुख मेरे भोगने की चीज नहीं है, सुख औरों को देने की चीज है। जिस किसी की समझ में ये इतनी सी बात आ जाएगी, वह तत्काल कर्मयोगी बन जाएगा। पुनः सुनिए, सुख भोगने की चीज नहीं है, सुख मांगने की, सुख पाने की चीज नहीं है, सुख बांटने की चीज है, सुख देने की चीज है। हाँ, दुख भोगने की चीज है। दुख भोगिएगा। कर्मयोगी दुख भोगता है, पर दूसरों को सुख देता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है। अपनी इनकन्वीनियंसेस को नहीं देखता, अपनी असुविधाओं को नहीं देखता, दूसरों को सुविधा पहुंचाए वह कर्मयोगी है।
दुख सह के भी दूसरों को सुख दे तो वह कर्म योगी है। यही गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं। स्वार्थ रहित कर्म। स्वार्थ मानो सुख की उंगली अपनी तरफ, अपने लिए ही चाहना, अपनों के लिए ही चाहना, ये स्वार्थ है। लेकिन दूसरों को देना, दूसरों के लिए चाहना, उनका हित करना, उनका हित सोचना, उनके लिए हितकारी बोलना, उनके लिए हितकर कर्म करना, ये निस्वार्थ है। कर्मयोग, कर्मयोग सीमित नहीं है, बहुत व्यापक चीज है। आइए कुछ दृष्टांतों के माध्यम से देखते हैं। आज एक साहूकार देवियों, घोड़ी है, उसके पास यातायात के साधन इस प्रकार के नहीं थे उस वक्त जैसे अब। घोड़ियों पर जो अमीर लोग हैं वे यात्रा इत्यादि किया करते, गरीब तो बेचारे पैदल ही चलते। लेकिन साहूकार लोग, अमीर, जो घोड़ी रखनी अफोर्ड कर सकते, घोड़ा रखना अफोर्ड कर सकते थे, वह घोड़ों पर यात्रा किया करते। किसी जरूरी काम से इस साहूकार को कहीं जाना है, घोड़ी बीमार है, अतएव जाना भी जरूरी है। कैसे जाया जाए? पैदल चलने का अभ्यास नहीं रहा हुआ, शायद जल्दी भी पहुंचना हो, पैदल जाने से देरी हो जाती है, घोड़ी जल्दी पहुंचाएगी। दौड़ाते हैं लोग घोड़े घोड़ियों को। बड़े भाई के पास गए, जाके कहा, भैया मुझे अमुक स्थान पर बहुत जरूरी काम से जाना है, मेरी घोड़ी बीमार है, मेहरबानी करके थोड़े समय के लिए मुझे अपनी घोड़ी दे दो तो मैं दोपहर तक लौट आऊंगा, आते ही घोड़ी आपको वापस कर दूंगा। बड़े भैया ने कहा, छोटू घोड़ी घर पर नहीं है। बात खत्म हो गई। छोटे ने बड़े के पांव छुए और चलने लगा तो अंदर से घोड़ी के हिनहिनाने की आवाज आई। छोटा मुड़ा, बड़े भैया आपने तो कहा था कि घोड़ी अंदर नहीं है, पर घोड़ी तो अंदर हिनहिना रही है, उसकी आवाज बाहर मुझे सुनाई दी है। मूर्ख, बड़ा भाई कहता है, मूर्ख, उस पशु की भाषा तेरी समझ में आ गई, लेकिन मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं। छोटे ने आंख बंद करी, हाथ जोड़ के कहा, भैया आज इस घोड़ी ने मेरी आंख खोल दी। घोड़ी के अंदर स्वार्थ नहीं, पशु के अंदर स्वार्थ नहीं होता, पशु के अंदर अभिमान नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, इसलिए उसकी वाणी हर कोई समझ सकता है। मनुष्य को समझना बहुत कठिन है। इतनी सी बात कह के छोटू चला गया। बहुत दिल पर बोझ लेके छोटू जा रहा है। एक मामूली सी बात के लिए बड़े भैया ने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला है, ये मेरा भैया कहलाने योग्य नहीं है, कैसे मैं इनकी बात पर विश्वास करूं? घोड़ी पशु अधिक विश्वसनीय निकला। इतनी देर में बड़े को लगा छोटा रुष्ट गया है, असंतुष्ट गया है, अतएव भागते भागते पीछे गए। छोटू को आवाज लगाई, रुको, घोड़ी ले जाओ, मेरे से भूल हो गई, स्वार्थवश लोभवश मेरे से झूठ बोला गया, मैंने बात छुपाई। स्वार्थ साधकों ये सब कुछ करवाएगा। जितने हम बैठे हैं मोहग्रस्त मानो स्वार्थी, मोहग्रस्त अर्थात जिनको अपने और अपनों के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, वह कर्मयोगी नहीं हो सकता।
ऐसों को मोहग्रस्त कहा जाता है, जिन्हें सब कुछ अपने लिए और अपनों के लिए ही चाहिए। जो सब कुछ अपने लिए और अपनों के लिए ही करते हैं उन्हें मोहग्रस्त कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बच्चियों स्वार्थी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति कर्मयोगी नहीं हो सकते क्योंकि वह निस्वार्थी नहीं है। आज एक देवी विवाह हुआ है, 2 बच्चों की मां है। इतने वर्षों के बाद, बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद, कोशिश करने के बाद भी वह अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो सकी। आज नौबत यहां तक आ गई, 2 बच्चों सहित वापस अपने मायके आना पड़ा। 2 बच्चों की मां, समझिए 8-10 साल हो गए होंगे विवाह हुए। एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। बेचारी ने बहुत कोशिश की होगी लेकिन सफल नहीं हो पाई। एक भाई के घर गई है, निकाला तो नहीं जा सकता, बहन है। 5-1 हजार रुपया सैलरी मिलती थी उस वक्त, उसमें से 500 रुपया मकान का किराया, अपने बच्चे पढ़ने वाले, अपने भारी खर्चे, ऊपर से ये मुसीबत। अतएव भाई ने चिड़चिड़ापन हो गया है, चिड़चिड़ा रहना शुरू कर दिया है। बिना वजह बच्चों को मारता है, बिना वजह पत्नी पर गुस्से होता है। अपमानित शब्द बहन को सुना सुना के तो बोलता है। बेचारी वहां से निकली, यहां रहने योग्य नहीं तो कहां जाए, बेबस है। वहां से छोड़ के दूसरे भाई के पास गई है। बहन, ये तेरा घर है। उस भाई की सोच कैसी है? बहन, इसे अपना घर समझना। मुसीबत के दिन हैं, मिलके काट लेंगे। जो रूखी सूखी मिले खा लेना। कभी हमारे से किसी प्रकार की भूल हो जाए, किसी प्रकार की बहन कोई हमारी तरफ से कमी रह जाए, आखिर मैं हूं, मेरी पत्नी है, परिवार है, कुछ ना कुछ घर में रहते हुए कुछ होता ही रहता है। आपकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो हमें माफ करती रहना। फिर कहूंगा बहन, मुसीबत के दिन हैं, कट जाएंगे, सब मिलके काट लेंगे। साधक, दोनों भाइयों की सोच में कितना अंतर है। बहन बेशक ऐसा ना करे, लेकिन संसार को तो दिखाई देता है। एक बहन की बद्दुआ का पात्र है और दूसरा बहन की शुभाशीष का पात्र है। ऐसा होता भी होगा। कोई बहन देवी नहीं है, अगर सामान्य व्यक्ति है, जरूर उसके मुख से इस प्रकार की बात निकलती होगी। जहां देवियों दूसरों को सुख देने की बात सज्जनों आती है, आपने शब्द सुना होगा, परमात्मा की प्रीति अर्थ कर्म करो, वह कर्म कर्म योग बन जाते हैं। जहां दूसरों को सुख पहुंचाओगे वहां परमात्मा को प्रसन्न करने की बात होगी। परमात्मा इससे प्रसन्न होता है। ऐसे कर्मों को परमात्मा के प्रीति अर्थ किए गए कर्म कहा जाता है। ये शब्द आपने सुना होगा, इसलिए विशेष तौर पर इस दृष्टांत को आपकी सेवा में रखा गया है ताकि इस शब्द से भी आप परिचित हो सकें। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म प्रभु प्रीति अर्थ कर्म कहे जाते हैं। जहां परमात्मा प्रसन्न हो गया वहां काम बन गया। वह आपको जन्म मरण के चक्र के बंधन से मुक्त कर देगा।
उसकी प्रसन्नता ही तो है ना। मीरा कहती है ना, राम रसिया रिझाऊं ए माए, मानो उनके रीझने से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपना राम रिझाऊं, मैं अपना परमात्मा रिझाऊं, अपने कर्मों से रिझाओ, भक्ति से रिझाओ, ज्ञान से रिझाओ, योग से रिझाओ, किसी भी ढंग से परमात्मा प्रसन्न होता है तो उन सब कर्मों को प्रभु प्रीति अर्थ कर्म कहा जाता है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म कहा जाता है। आज साधक चलो कर्मयोग की चर्चा को समाप्त करते हैं। एक ही बात है मुख्यतः, बाकी याद रखिए न रखिए, एक बात जरूर याद रखिएगा, इन कर्मों में विष घोलने वाला एक ही तत्व है जिसे डूअरशिप कहा जाता है, कर्तापन का अभिमान कहा जाता है। इस कर्तृत्व को बीच में से निकाल दें तो ऐसा ही कर्म हो जाता है जैसा सांप के मुख में से विष की थैली निकाल दी जाए तो उसे बेशक गले में डाल लो, उसे पटारे में डाल लो, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। वैसे ही जिस कर्म से कर्तापन का अभिमान, डूअरशिप आपने निकाल दी, जो कर्म आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया, क्या अर्थ है इसका परमात्मा को समर्पित करने का? मात्र अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। परमात्मा, मैं तेरी कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप में करने योग्य कुछ नहीं। दिन भर जो कुछ आपने करवाया है सब आपकी कृपा से हुआ है, सब आपकी शक्ति से हुआ है, आपके बल से हुआ है। यदि आप अभी तक इस स्थिति पर नहीं पहुंचे कि ये कह सकें कि परमात्मा सब कुछ तेरी इच्छा से हुआ है, ये कठिन काम है। इसके लिए बहुत लंबी साधना चाहिए, तब जाके ये अकल आती है, ये बोध होता है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। पर इस बात पर तो हर एक को टिकना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से होता है, सब कुछ परमात्मा की शक्ति से होता है। ये कड़छी हिला रही हुई वह किस वक्त रुक जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक महिला किसी डेंटिस्ट के पास गई है, दांत निकलवाने के लिए डेंटिस्ट महोदय ने एक इंजेक्शन लगाया है। इंजेक्शन लगाते ही कुछ मिनटों में ये सारे का सारा भाग पैरालिसिस हो गया है। बेचारी चलती फिरती शव की तरह जीवन हो गया है, कुछ करने योग्य नहीं, मानो हंसने योग्य भी नहीं है। बच्चे पास खड़े हैं, उनसे प्यार करना चाहती है, प्यार नहीं कर सकती, उनसे बोलना चाहती है, वह बोल नहीं सकती। क्यों? सब कुछ ही उसका खत्म हो गया। मानो परमात्मा ने अपनी दी हुई शक्ति जो है वह बीच में से खींच के, होता कुछ भी है लेकिन सत्य तो यही है। इस सत्य को हर एक को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। डूअरशिप बीच में से निकल जाएगी, जीवन बहुत सुरक्षित हो जाएगा। चलती गाड़ी, कार जा रही है, एक बच्चे को नीचे लाके तो कुचल देती है, बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाता है। आज तक देखा है आपने किसी कार को सजा मिलती? कभी नहीं। कार तो बिल्कुल ठीक रहती है, चलाने वाले को सजा मिलती है। मारने वाली तो गोली है, बंदूक में से, पिस्टल में से गोली चलती है, गोली से हत्या होती है, लेकिन उस गोली को कभी कोई सजा नहीं देता। सजा मिलती है जो गोली चलाने वाला है। इस प्रकार से देवियों सज्जनों, अपने जीवन ये ये डूअरशिप निकाल दोगे, करने वाला मैं नहीं, करने वाला परमात्मा है। जब ये इस बात का बोध हो जाएगा तो आप कर्म करने के बावजूद भी किसी फल के भोगी नहीं रहोगे, किसी फल के भागी नहीं रहोगे। इस प्रकार से कर्म देवियों सज्जनों अपने कर्मयोग बनाइएगा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।